हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 14। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके, विज्ञान, जीके और करंट अफेयर के सवालों को समाहित किया गया है जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 13 अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है, झारखंड में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? तो 34वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था? झारखंड में। इसका उद्घाटन समारोह कहां हुआ था? रांची में। तो और स्टेडियम पूछे तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम इसका मुख्य कार्यक्रम स्थल था। और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो झारखंड के राज्यपाल कौन थे? उसका राज्यपाल जो थे एमओएच फारूक। एमओएच फारूक जो थे उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय राज्यपाल थे। और पूछा जाए कब हुआ था तो 2011 में हुआ था। और 34वां राष्ट्रीय खेल से क्या क्या सवाल बनेंगे? तो भाई कितने शहरों में आयोजित किया गया था? ये झारखंड के 3 शहरों में हुआ था। कौन कौन? एक रांची था, एक धनबाद था और एक कौन था? एक जमशेदपुर। और इसमें टोटल कितने टीमों ने भाग लिया था? 36 टीमों ने भाग लिया था। और झारखंड कितने नंबर पे रहा था? 5वें नंबर पे झारखंड का स्थान रहा था। और पहले नंबर पे कौन था? सर्विसेज। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के कौन सेनापति है जिसके अगुवाई में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो उसका नाम है छज्जू मलिक। तो सही आंसर है छज्जू मलिक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और कब भेजा गया था? 1310 ईस्वी में। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखते हैं। 1909 ईस्वी में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो 1909 में क्या हुआ था? जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। अगला देखते हैं। किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कैमक ने पलामू पर अधिकार किया था? तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन कैमक ने पलामू पर अधिकार कब किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1771 में किया था। और कैप्टन कैमक के नेतृत्व में ही रामगढ़ पर भी आक्रमण हुआ था। और उसमें रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह। आगे देखते हैं। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला जो है ये जो है बिहार से है। तो मधुबनी कला का संबंध कहां से है? बिहार से। ऑप्शन बी सही है। और झारखंड की मुख्य कला की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? सोहराय, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। अगला है। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो नागवंशी शासक जो है फनी मुकुट राय, इसकी हत्या जो है बागदेव सिंह ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर फनी मुकुट राय से बात करें तो वे नागवंश के संस्थापक थे। नागवंश के संस्थापक थे फनी मुकुट राय। और इसे नागवंश का आदि पुरुष बोला जाता है। तो नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? सुतियांबे में। अरे अदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? पालकोट में। आगे 1983 ईस्वी में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। अगर 2011 में बात की जाए, 2011 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। अगला है। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में ठेकुआ जो है एक पकावन है, मिठाई व्यंजन है, मिठाया व्यंजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठेकुआ। तो छोटा छोटा रहता है ठेकुआ। आप लोग के घरों में भी काफी बार बना होगा ठेकुआ। अगला है। फास्फोरस का परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस का परमाणुकता जो है ये चतुर्थ परमाणुक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फास्फोरस चतुर्थ परमाणु फास्फोरस। अगला है। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को
13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे निम्न में किस राज्य से थे? तो राजा जय सिंह का संबंध किस राज्य से था जिन्होंने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था? तो उनका संबंध था उड़ीसा से था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा उड़ीसा। तो राजा जय सिंह का संबंध उड़ीसा से, जिन्होंने झारखंड का शासक घोषित किया था। अगला है 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्र खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई? तो खेल मशाल किसने जलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो खेल मशाल जो है सिलवानुस डुंगडुंग ने जलाई थी। और स्वरा दीपिका कुमारी ने शपथ लिया था। खिलाड़ियों की ओर से शपथ किसने लिया था? दीपिका कुमारी ने। और 34वां राष्ट्र खेल झारखंड के कितने शहरों में हुआ था? 3 शहरों में। कौन कौन? एक रांची में, एक धनबाद में हुआ था, और तीसरा कौन है? जमशेदपुर में। और इसमें झारखंड का स्थान किस नंबर पे रहा था? झारखंड जो है 5वें स्थान पे रहा था। और मुख्य कार्यक्रम का आयोजन स्थल कौन था? बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची। तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पे है? रांची। और उसमें एक सवाल पूछते हैं, तो जिस समय झारखंड में 34वां राष्ट्र खेल आयोजित हुआ उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। अगला सवाल देखते हैं, सिमलीपाल जैव रिजर्व मंडल जो जैव विविधता के संरक्षण है वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जैव रिजर्व मंडल कहाँ पे है? तो जैव मंडल रिजर्व सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। और उड़ीसा में ही एक था व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। आगे है, लोकसभा में झारखंड के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? जो लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल पहले कितनी है जान लीजिए। तो जो लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। इनमें से सीटों का बंटवारा किस तरह किया गया है? रिजर्व के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए कितना सीट है? 5 सीट है, और 1 सीट एससी के लिए 1 सीट है। तो 14 सीट हो गए। तो झारखंड लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? 5। एसटी के लिए 5 है। अगर पूछा जाए झारखंड में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 14। लोकसभा के लिए 14, राज्यसभा के लिए 6 सीटें हैं। और राज्यसभा में 6 है, और राज्यसभा के सीटों में आरक्षण नहीं होता है। अगला है, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो नाइक अपाचे जो है प्रथम शोध सहायक रॉकेट है, इसका प्रक्षेपण जो है वो बहुत पहले 1963 में किया गया था। कब? 1963 में। तो इसका सही आंसर है 1963। अगला सवाल, झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका जो है झारखंड में एक नृत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाइका जो है एक नृत्य है। आगे देखते हैं, स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो स्तूप जो है क्यों बनाए गए हैं? धार्मिक सभाएं करने के लिए, यह कथन गलत है। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, यह सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। तो स्तूप जो है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति 1857 में हुआ था। खरवार विद्रोह जो है 1874 में हुआ था। कब? ऑप्शन बी से हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था खरवार विद्रोह 1874। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो सीधा इस नॉर्मल अर्थ में समझ सकते हैं। तो भारत में जो एयर ट्रेवल होता है इसका कौन प्रबंध करता है? इसका प्रबंधन जो है मुख्य है भारतीय विमानन प्राधिकरण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। और ये सवाल काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, संथाल विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। और संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू की 2 बहनों का भी योगदान था।
इन्हें कौन है, एक झानो है और एक फूलो है। तो दोनों बहनों का भी योगदान है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, अगर झानो फूलो रहता तो वो भी हो जाते। तो ऑप्शन सी इसका है। आगे देखते हैं, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्गृह मिशन पर कार्य करने की योजना है। तो मंगल मिशन के बाद भारत कौन से दूसरे ग्रह मिशन पर कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर शुक्र मिशन पर कार्य करने की योजना है भारत की। ऑप्शन ए इसका सही है। आपको बताना है भारतीय के कौन कितने रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र है। तो कितने रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र है, इसको कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आगे है, इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना यूएसएसआर यानी कि उस समय तत्कालीन रूस के सहयोग से की गई थी, सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। कौन कौन, ऑप्शन क्या है, बोकारो और दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, बोकारो और भिलाई, राउरकेला और बोकारो। यहाँ तो आपको पता होगा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था, और लेकिन बोकारो के साथ कौन हो जाएगा, बोकारो के साथ भिलाई था। तो बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना यूएसएसआर के साथ हुआ है। तो ऑप्शन के सहयोग से, ऑप्शन बी यूएसएसआर। अगर बात करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुआ है, तो दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है, दुर्गापुर ब्रिटेन। और एक रह गया राउरकेला, तो राउरकेला जो है किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से हुआ है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो डेस्कटॉप तो है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पामटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप भी तो पर्सनल कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसलिए इसका सवाल के अनुसार पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल शासन को झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है, इसको झारखंड को दो नामों से जाना जाता था, एक है खुखरा, एक कुकरा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो अरे मुगल काल कब से कब तक था। तो मुगल काल जो है 1526 से लेके 1707 तक माना जाता है मुगल काल। इसके बाद 1707 से लेके 1857 तक उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। तो मुगल काल को दो पार्टों में बांट के अध्ययन किया जाता है, 1526 से 1707 मुगल काल, और उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 तक। अगला है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से शेष भागों में जल का परिवहन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक। तो जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करता है, और प्लोएम उत्तक जो है पौधों में खनिज लवण और भोजन का परिवहन करता है, प्लोएम। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। कब, सूर्य के प्रकाश में, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है इसी की सहायता से। अगला है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1917 में कौन सा हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे है, प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है। तो टैगोर हिल स्टेशन जो है रांची शहर की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रांची। आगे है, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, सभी सरकारों का क्षेत्राधिकार समान होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार समान नहीं होता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन बी क्या है, केंद्रीय वित्त रूप से राज्यों पर निर्भर करते हैं, यह भी गलत है। राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार से अधिक शक्ति होती है, यह गलत है। तो केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। तो राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं,
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ी आबादी जो है संथाल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संथाल। अगर बात की जाए तो संथालों में गोत्र की संख्या कितनी है? तो संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितने? 12 गोत्र पाए जाते हैं संथाल में। और संथालों का प्रमुख देवता कौन सा होता है? प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा माना जाता है। और झारखंड की पहली जनजाति बड़ी है संथाल। पहली तो संथाल हो गया, दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी बड़ी जनजाति जो है उरांव है। और तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा है। और चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो चौथी बड़ी जनजाति झारखंड की हो जनजाति को माना जाता है। हो, तो झारखंड की टॉप 4 जनजाति ये है। अगला है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन क्या है? चक्रीय, गैर चक्रीय, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्टिफाइड आंसर सबसे है चक्रीय। तो जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो कशेरुकी वर्ग का कौन नहीं है? तो एनेलिडा। तो एनेलिडा जो है कशेरुकी वर्ग का नहीं है। ऑप्शन सी। बाकी बात है। आगे है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। तो इसका निर्माण जो है जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु किया गया था। जॉर्ज पंचम। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अगला है, किसकी कमी की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो क्वासियोरकर नामक रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही है। तो क्वासिकोर नामक रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति जो है बंगाल में हुई थी। कहाँ पे? बंगाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह कहाँ लिखा हुआ है? तो भारत के प्रस्तावना में। तो संविधान के प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अनुच्छेद 44 जो है क्या है? समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कब है? 36 से 51 आर्टिकल। अगला है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट भोरा को अपनी राजधानी बनाया था? अगर पालकोट भोरा है, दोनों साथ में है, तो पालकोट, अगर बात की जाए, कंफ्यूजन वाला सवाल है, पालकोट को तो बनाया था अदुनाथ शाह ने, लेकिन पालकोट भोरा की बात की जाए तो जगन्नाथ सहदेव। तो पालकोट भोरा जगन्नाथ सहदेव। अगला है, एजेंडा 21 किसमें अनुशंसित क्रियाओं का एक समूह है? तो एजेंडा 21 किसमें अनुशंसित क्रियाओं का एक समूह है? तो रियो शिखर सम्मेलन 1992। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में पहली ट्रेन वर्ष 1853 में किसके किसके बीच चलाई गई थी? कहां से कहां चलाई गई थी? कब? 16 अप्रैल 1853 में। उसमें कौन थे? डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलवे ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक? बॉम्बे से ठाणे। तो ऑप्शन सी देख रहे हैं, पुणे से ठाणे। ऑप्शन बी बॉम्बे से पुणे। तो बॉम्बे से ठाणे, ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में पहली रेलवे जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय धुरी पर घूमने में टाइपिंग हुआ है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में
24 घंटे का समय लेती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और महाभारत में एक अन्य नाम का प्रयोग किया गया है, महाभारत के किस नाम का प्रयोग किया गया है? पशु भूमि। पुंडरीक देश या पशु भूमि का प्रयोग महाभारत में किया गया है झारखंड के लिए। अगला है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो जनजातीय विकास एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कौन से पंचवर्षीय योजना में आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे है, 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक कितना मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटी के तौर पर जाना जाता है? थोड़ा टाइपिंग काफी एरर हुआ है, सॉरी इसके लिए। तो 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार कितने मिलियन की आबादी वाले शहरों को मेगा सिटी के तौर पर जाना जाता है? तो इसका 10 मिलियन। तो जिस शहर की आबादी 10 मिलियन है, इसको मेगा सिटी। आगे है, रोलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किससे शामिल किया गया था? तो रोलेट एक्ट 1919 में किसको शामिल किया गया था? भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध, ये गलत है, ऑप्शन बी क्या है? सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत में या प्रेस की सेंसरशिप, यह कथन सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। आगे है, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। आगे है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन चक्की जो है, पवन चक्की कौन से ऊर्जा पर चलती है? तापीय ऊर्जा या नहीं है, जलीय ऊर्जा भी नहीं है, उसमें ऊर्जा भी नहीं है। तो पवन चक्की पवन ऊर्जा से जो है गतिज ऊर्जा, यानी पवन की गति से चलती है, तो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह हमेशा चर्चा में रहता है, ईवीएम। इससे वोटिंग होता है, ईवीएम इसका पूरा नाम क्या है? तो जान लीजिए, इसका पूरा नाम ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम है। अगला है, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और क्या है? सेरीकल्चर जो है रेशम की कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन, पिसीकल्चर। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो झांसी की रानी जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 1858 में शहीद हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में कौन से भारतीय हैं जिसको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। और इसके साथ किसको मिला था? जो पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजाई को भी साथ में मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। तो ये थे जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। अब आगे के प्रैक्टिस सेट में अन्य सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।